रावण का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक दैत्याकार 10 सिर 20 हाथ वाले आदमी का चेहरा उभर आता है। कुछ के सामने शायद रामानंद सागर के रामायण के अरविंद त्रिवेदी जी का द्वारा निभाए गए चरित्र का चेहरा उभर कर आता हो, लेकिन जो भी है, आता चेहरा एक राक्षस का ही सामने है। लेकिन क्या रावण वाकई राक्षस था? इसे जानने के लिए हमें रावण के जन्म की कथा पर जाना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। हुआ यूं कि राक्षस राज सुमाली ने सब दैत्यों को हरा दिया और वो अपने भाई माली और माल्यवान मिलकर बहुत ताकतवर थे। उनकी स्वयं की पत्नी केतुमती एक गंधर्व कन्या थी। सुमाली स्वयं एक बेहद शक्तिशाली राजा थे। उसने सारे दैत्यों और देवों को जीतकर अपना राज्य लंका में स्थापित किया था, किंतु कालांतर में उसका शक्तिशाली भाई माली विष्णु के हाथों मारा गया और बाद में देवों के हाथों हार कर उसे रसातल में शरणागत होना पड़ा। विषुप्त सुमाली अब खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली, समझदार, ज्ञानी पुरुष को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चाहता था। वो चाहता था कि ना सिर्फ देवगण उसके उत्तराधिकारी से डरें, बल्कि वो इतनी तपी हठी योगी हो कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसके ज्ञान तप और योग का भय हो। उसी समय स्वयं ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा के तप के चर्चे सारे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। इनके तप ऋषि व्रत से प्रसन्न होकर महर्षि भरद्वाज ने अपनी कन्या इलाविडा का विवाह इनसे किया। सुमाली और केतुमती को ये पुरुष युग पुरुष सा प्रतीत हुआ। विश्रवा के बारे में विस्तार से पता किया गया और सुमाली और केतुमती ने अपने सबसे सुंदर कन्या कैकसी, जो कि खुद गंधर्व कन्या की तरह ही बेहद सुंदर थी, उसका विवाह विश्रवा के साथ करने का निश्चय किया। लेकिन परेशानी ये थी कि इतना बड़ा योग किस तरह कैकसी से विवाह हेतु तैयार हो। इसके लिए कैकसी ने ऋषि आश्रम के समक्ष अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया, नाना प्रकार से रिझाया। स्वयं सुमाली ने इस तरह का प्रेमाच्छिद वातावरण बनाया कि विश्रवा कैकसी के प्रेम पाश में बंध जाए, और हुआ भी यही। विश्रवा ऋषि कैकसी के प्रेम में बंधकर अपने घर, अपने पुत्र कुबेर और अपनी पहली पत्नी इलाविडा को छोड़कर कैकसी के साथ रहने के लिए आ गए। उन्होंने नया आश्रम बनाया और वहां कैकसी के साथ निवास करते हुए रहने लगे। कालांतर में महर्षि विश्रवा और कैकसी को 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या प्राप्त शूर्पणखा। कहते हैं कि इन तीनों पुत्रों में से प्रथम पुत्र रावण में आनुवांशिक रूप से अपने पिता और अपनी माता दोनों के कुलों के बराबर गुण आए। दूसरे पुत्र कुंभकर्ण में माता के कुल के गुण ज्यादा आए। अंतिम पुत्र विभीषण में पूर्णतः पिता के कुल के गुण आए। रावण में माता के कुल और पिता के कुल दोनों के गुण आनुवांशिक रूप से समाये हुए थे। इसीलिए वो पिता के कुल की ओर से जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा का प्रपौत्र था, तो योगी श्रेष्ठ विश्रवा का पुत्र था। मतलब उसमें देवीय अंश श्रेष्ठ ऋषि के श्रेष्ठ मानवीय अंश एक साथ विद्यमान थे। वहां मां के कुल की तरफ से नानी के गंधर्व अंश तथा पिता के बलशाली राक्षस कुल के अंश थे। मतलब रावण में बुद्धि, तप, तपस्या, त्याग, योग, ज्ञान जैसे दैवीय गुण एवं संयम, अभय, विवेक, न्याय जैसे मानवीय गुण आनुवांशिक रूप से वो विद्यमान थे। तो साथ में बलि, शक्ति, युद्ध निपुणता तथा कपट, क्रूरता, हिंसा जैसे राक्षसी गुण अवगुण भी थे। तो गंधर्वीय सौंदर्य, संगीत ज्ञान एवं सांस्कृतिक निपुणता भी जन्म से मौजूद थी। इसलिए रावण सर्वोत्तम योगी व शिव भक्त था, एक बेहतरीन वीणा वादक, एक बेहतरीन योद्धा। इसीलिए वो एक योगी का पुत्र होते हुए भी लंका को जीत पाने में समर्थ हुआ, बल्कि वहां का बेहतरीन और जनमान्य राजा भी साबित हुआ। रावण को 4 वेदों का ज्ञान था और सारे 6 शास्त्र भी ज्ञात थे। कहते हैं कि उसके 10 शिर का मतलब यही था कि उसे 4 वेद और 6 शास्त्र ज्ञात थे। जैन धर्म में उसके 10 सिरों का मतलब उसको 10 दर्शनों का ज्ञान होना बताते हैं। लेकिन इतना ज्ञान प्रतापी शिव भक्त आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठ रावण के साथ ऐसा क्या हुआ था, उसको मरने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा।
कारण ये था कि रावण का जन्म एक साजिश के माध्यम से हुआ था, इसीलिए उसका लालन पालन भी नाना कुल के सानिध्य में हुआ था। इसीलिए भले ही उसमें आनुवांशिक रूप से राक्षस कुल के बस कुछ अंश थे, किंतु पालन पोषण और संपर्क में मिले संस्कारों के कारण उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा हावी हुईं और अंततः अंत का कारण भी बनी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके पास ला सकें। वीडियो के प्रति आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।